बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, इससे पहले हम फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। आज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो थी यूनिट्स ऑफ द फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी बात पहले करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो लास्ट में हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो ये थी कि के टी इज़ इक्वल टू log नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स। और हमने चूँकि यूनिट्स फाइंड करनी होती हैं रेट कांस्टेंट के की, तो हम क्या करते हैं, टी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/t log नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स। तो अब इनकी यूनिट्स पुट कर देते हैं। टी की यूनिट होती है सेकंड, और ए और ए ओवर ए माइनस एक्स, ए की जो यूनिट्स हैं वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ए माइनस एक्स भी जो है ये भी कंसनट्रेशन होती है और इसकी भी यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ इधर रह जाएगा 1/सेकंड। हाँ, log नेचुरल की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो वैसे ही 1 होती है, तो इसलिए ये सारी वैल्यू ख़त्म हो गई है। 1/सेकंड रह गया है, और सेकंड जब ऊपर आएगा तो वो पर सेकंड बन जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या बनती हैं, पर सेकंड। तो इसके साथ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसकी यूनिट्स के साथ। तो आज हम अभी शुरू करने लगे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम पहली बात ये करते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन द 2 वेज। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हों रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। यानी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के इंटू, हमारे पास रिएक्टेंट है ए, इसका भी 1 मोल है, दूसरा रिएक्टेंट है बी, इसका भी 1 मोल है। 1 + 1 ये सेकंड बन जाता है, यानी कि ये 2 बन जाता है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये बात हम ऑर्डर के इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 2 तरह से लिया जा सकता है, 2 तरीक़ों से लिया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं ना, ए और बी, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल लें बाय टेकिंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और दूसरा ए और बी की कंसंट्रेशन को डिफरेंट लेकर भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम 2 तरीक़ों से एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इक्वल एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर अनइक्वल आर डिफरेंट। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बाय टेकिंग द इक्वल कंसंट्रेशन। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल लेके हम इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं कि क्या इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ए + बी मेक्स प्रोडक्ट्स व्हेन टाइम वाज 0, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ए मोल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज आल्सो ए मोल्स, क्योंकि हमने शुरू में बात की है कि हम दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल ले रहे हैं। तो ए मोल्स और ए मोल्स, और प्रोडक्ट शुरू में कितने हैं, 0 मोल्स। और जब कुछ टाइम गुजर चुका है तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो a-x हो चुकी है, और बी की कंसंट्रेशन भी a-x हो चुकी है, क्योंकि दोनों को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। और प्रोडक्ट कितने बन चुके हैं, x मोल्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, और वो क्या होती है, dx/dt इज़ इक्वल टू के इंटू ए एंड बी। दोनों रिएक्टेंट्स हमने लिख लिए ए और बी, और अब ए की कंसंट्रेशन भी यहाँ पुट कर देते हैं और बी की कंसंट्रेशन भी पुट कर देते हैं। ए की कंसंट्रेशन आ गई a-x और बी की कंसंट्रेशन आ गई a-x, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन a-x हमने ऊपर ले रखी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, dx/dt इज इक्वल टू के इंटू a-x इंटू a-x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी dx/dt इज इक्वल टू के इंटू a-x का स्क्वायर। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बाय सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल हैं dx/dt, dx को एक साइड पे कर लें, dt को एक साइड पे कर लें। तो dt को इस साइड पे ले जाएं और a-x² को इस साइड पे ले आएँ, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन है और x ये भी कंसंट्रेशन है। तो दोनों कंसंट्रेशन एक साइड पे हमने कर ली।
यानी कि हमने दोनों वेरिएबल्स को बोथ साइड पे कर लिया है, एक वेरिएबल dx लेफ़्ट साइड पे, एक वेरिएबल dt राइट साइड पे, और इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ गई dx ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। और फिर इसकी हम इंटीग्रेशन लेते हैं, उसका तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस साइड पे भी इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करवा दें, इस साइड पे भी इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करवा दें, और k इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका आंसर पहले भी हमारे पास क्या आया था, के टी प्लस सी। सी हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर ए माइनस एक्स। तो ये भी इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, तो उसमें आपको ये बात एक्सप्लेन की जाएगी कि ये किस तरह से डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है ये 1 ओवर ए माइनस एक्स कैसे आई है। फ़िलहाल आपने इसको ऐसे ही यहाँ पे याद कर लेना है। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाउंड्री कंडीशन, अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी इक्वेशन में क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल शुरू में जो रिएक्शन कंडीशन है, यानी कि व्हेन टाइम वाज ज़ीरो एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाज आल्सो ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ ज़ीरो पुट कर दें, यहाँ भी, और टी की वैल्यू भी ज़ीरो पुट कर दें। तो इस तरह से यहाँ टी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, तो इस तरह से ये सारा भी ज़ीरो हो जाएगा। सी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की हुई है, तो सी किसके बराबर आ गया, 1 ओवर ए के। तो सी इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। इसको पुट द वैल्यू ऑफ सी इन द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम यहाँ सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 1 ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी की वैल्यू अभी हमने देखा क्या आई, 1 ओवर ए, तो हमने सी की वैल्यू 1 ओवर ए यहाँ पुट कर दी है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 कह लें। हो सकता है आपकी बुक में इक्वेशन नंबर कुछ और लिखा हो, लेकिन मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। 1 ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर ए। अब हम ग्राफ किसके दरमियान बनाएंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास एक वेरिएबल होता है टी, जिसे एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और एक ये सारा हमारे पास वेरिएबल होगा। टी के बारे में हम बात कर चुके हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी साइड पे यहाँ जो वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जो कि टी पे डिपेंड कर रही होती है। तो एक साइड पे एक्स एक्सिस पे हमने ग्राफ ले लेना है, एक्स एक्सिस पे हमने टी ले लेना है, वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लेना है, 1 ओवर ए माइनस एक्स। और के हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा, यहाँ पे जो एंगल आएगा इस स्ट्रेट लाइन का थीटा, उसका टेन लें तो वो क्या होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, इसका जो एंगल है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो किसके इक्वल होता है, के। अच्छा, यहाँ तक तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक्स एक्सिस पर टी ले लिया, वाई एक्सिस पर 1 ओवर ए माइनस एक्स ले लिया, के स्लोप होगी। ये 1 ओवर ए कहाँ पे आता है, के टी के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है वो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, ये है, इसका डिस्टेंस स्लोप का एक्स एक्सिस से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस कहलाता है 1 ओवर ए। तो यहाँ पर ये जो 1 ओवर ए है, मैंने एरो लगा के रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 ओवर ए, ये डिस्टेंस है इस स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का किस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ जो वैल्यू इक्वेशन में आती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ पे मैंने ऐड भी किया होगा, डिटेल में आप बुक से भी देखेंगे, वहाँ पे भी ये बात ऐड की गई है। कहते हैं नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन बाय टेकिंग द टी ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे टी लिया है, एंड 1 ओवर ए माइनस एक्स, और 1 ओवर ए माइनस एक्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, एंड के इज़ द स्लोप, और के क्या है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल टू के।
और 1/a क्या है, इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्लोप। मैंने इधर स्लोप लिख दिया, इधर वर्ड आएगा स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके साथ ये ग्राफ तक एक्सप्लेनेशन होगी हमारी। आगे चलते हैं हम इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन हमने अभी पढ़ी ये वाली 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a, ये देखिए मैंने यहाँ दोबारा लिखी है। एक मिनट, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, बिल्कुल ये दोबारा कैसे लिखी है, ये 1 + 1/a था ना, तो ये हमने दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो ये 1/a माइनस एक्स में से ये माइनस हो रहा है, माइनस 1/a कर दिया है, के टी को एक साइड पे कर लिया है और 1/a माइनस एक्स और 1/a को इस साइड पे ले गए हैं, तो इधर आके ये माइनस हो गया है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमने ये ले लिया a इंटू a माइनस एक्स, दिस इज़ द लीस्ट काउंट मल्टीपल, एलसीएम ले लिया इसका, और एलसीएम का रूल आपको पता होगा कि इस वैल्यू को पहले इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा a को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर a आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, a से काट जाएगा, आएगा a माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a माइनस एक्स। तो इसको फिर सॉल्व करें, ओपन करें अगर, तो ये बन जाएगा a माइनस a प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इस तरह से a से कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x/a इंटू a माइनस एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के टी। ये के टी की एक और वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि हमने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया। 1/a इस साइड पे ले गए, माइनस हो गया, फिर इसका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई के टी इज़ इक्वल टू x/a इंटू a माइनस एक्स। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया जिसमें हमने x डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स एक साइड पे ले लिया y एक्सिस पे, और t ले लिया हमने x एक्सिस पे, टाइम t ले लिया x एक्सिस पे। हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, के टी इज़ इक्वल टू x/a इंटू a माइनस एक्स। इसमें हम ग्राफ किसके दरमियान बना रहे हैं, t के दरमियान और a/a माइनस एक्स के दरमियान। t को x एक्सिस पे ले लिया, a/a माइनस एक्स को y एक्सिस पे ले लिया, और k क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, k इज़ दी एंगल, वो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और के टी के साथ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हमें पता चले कि स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस भी है, तो स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच कर रही है। यहाँ पर इधर टी आ गया, इधर x/a इंटू a माइनस एक्स आ गया, और ये टेन थीटा जो कि इक्वल है के कांस्टेंट के, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के। तो ये हमने ग्राफ बना लिया उस नई इक्वेशन के बारे में, उस नई इक्वेशन का ग्राफ जो ये हमारे पास आई थी, के टी इज़ इक्वल टू x/a इंटू a माइनस एक्स। इस इक्वेशन का ये हमने ग्राफ बनाया है जिसमें t x एक्स पे लिए, x/a इंटू a माइनस एक्स को y पे लिए, और k इसका क्या आ गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया है। और इसके साथ हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक फॉर्म कंप्लीट हुई है जिसमें हमने बोथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्वल ली थी। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम k की यूनिट्स भी फाइंड कर लेते हैं। के टी इज़ इक्वल टू x/a इंटू a माइनस एक्स। तो हमने k फाइंड करना है, तो t को इस साइड पे ले आए हैं, 1/t हो गया, और x की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, a भी कंसंट्रेशन है, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, a माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, और क्या वैल्यू रहेगी इधर, बटे के नीचे हमारे पास अब सेकंड भी है और मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी है, और इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई
K is equal to 1 hour मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड 1 hour सेकेंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब जब बटे से ऊपर आएगा तो ये मान जाएगा मोल -1, यानी कि डेसीमीटर क्यूब प्लस हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब प्लस में मोल हो जाएगा पर मोल, माइनस पावर हो जाएगी मोल की, मोल -1, और सेकंड भी बटे से ऊपर आएगा और ये भी बन जाएगा पर सेकंड, सेकंड की पावर भी -1 आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास यूनिट आ गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स हैव सेम कंसंट्रेशंस। तो ये हमारे पास यूनिट आ गई है डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। और इसकी एग्जांपल सिर्फ एक दी गई है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। इथाइल एसीटेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बना रहा है सोडियम एसीटेट एंड इथाइल अल्कोहल। इसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों का 1 मोल है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और 1 मोल होने की वजह से इसका रेट आप कैसे लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू CH3 COO C2H5 1 मोल, NaOH 1 मोल। तो 1 + 1 इसका ऑर्डर क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल होगी। तो ये पहली शक्ल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट होगी कि व्हेन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस, जिसमें दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी।